ये है रिंकू बादशाह। छोटे से गांव में रहता है और काम है एलईडी रिपेयर का। और कभी कभी ये भलाई का काम भी कर ही लेते हैं, जैसे किसी को बस स्टॉप पर छोड़ना हो, किसी का सिलेंडर भरवाना हो, और कोई घर में बीमार हो तो उसका दवाई दारू लेकर आना हो। तो ये माँ से भी मना नहीं करते, क्योंकि ये सोचते हैं कि चलो इसी बहाने भलाई हो जाती है। और कभी कभी भलाई करते करते बुराई भी हो जाती है इनसे। तो ऐसा ही कुछ वाक़या मैं आपके साथ एक साझा करना चाहता हूँ कि जो आज का वाक़या है ये बहुत ही फ़नी है। फ़नी कह लो, फ़नी भी है, दुखदाई भी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक शानदार लाइक दे दीजिए। तो आज का किस्सा कुछ ऐसा है कि किसी के घर से फ़ोन आया कि रिंकू भाई, हमारी ना बिल्ली बीमार हो गई है, तो उसको दवाई दारू लेकर आना है, उसके पाँव में चोट लग गई है। और रिंकू ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई अभी आती हैं, आप घबराओ मत, आपके बिल्ली के बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और क्या था, 5 मिनट में रिंकू हाजिर। तो वहाँ आकर देखता है उनकी एक छोटी सी लड़की होती है, उन्होंने बिल्ली उठाई होती है और वो भी बेचारा रो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं बिल्ली के बच्चे के। अब रिंकू खड़ा है, बोला अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, इसको अपनी एक्टिवा के ऊपर रखो और डॉक्टर के पास ले जाओ। रिंकू ने उसको एक डब्बे में डाला और जब वहाँ उसको डब्बे में डाला वो फिर निकल गया। वो शरारती था, वो टिक नहीं पा रहा था। रिंकू के पास एक रिपेयरिंग वाला बैग था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इसको रिपेयरिंग वाले बैग में डाल दो तो मैं इसको ले जाऊंगा। बिल्ली के बच्चे को बैग में डाल दिया गया और रिंकू बादशाह चल पड़ा क्लिनिक की ओर। और रास्ते में वो उसको देखता गया कि कहीं भाग ना जाए। तो जब ब्रेक लगाई क्लिनिक पर तो क्लिनिक वालों ने उसको चेक किया, सब ठीक था, छोटी सी मोटी चोट थी, बस ठीक हो जाएगी उन्होंने बोला, और दवाई लिख दी। तो हुआ कुछ ऐसा कि आते वक्त उसको एक कस्टमर का फ़ोन आ गया। फ़ोन पे एक औरत बोल रही थी, अरे रिंकू भाई, जल्दी आना, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, डिश ठीक नहीं हो रही है, एलईडी खराब है, फोटो नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है, कार्टून देखना है, जल्दी आओ। रिंकू बोलता है कि अभी 5-10 मिनट लगेंगे, मैं कोई काम पे गया हूँ तो करके वापस आ जाऊँगा। और ऐसे करते करते वो बात करते करते जब वो घर पहुँचा तो बिल्ली वाले घर वाले थे बहुत खुश हुए। लड़की जो रो रही थी वो मुस्कुरा रही थी। उनका शेरू है, वो उसे शेरू कहते थे प्यार से, उनका जो शेरू है वो वापस आ गया था। तो कह रहे थे खोलो खोलो बैग खोलो, जल्दी खोलो जल्दी। और जब रिंकू ने बैग खोला तो बच्चा गायब था। उसमें बिल्ली का बच्चा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो कहीं निकल चुका था। अब रिंकू परेशान हो गया, एक झटके में अपनी एक्टिवा को स्टार्ट किया और वापस चल पड़ा क्लिनिक की ओर। रास्ते में उन्होंने सभी जगह ढूंढा, शेरू बिल्ली का बच्चा नहीं मिला। 1-2 घंटा ढूंढने के बाद वो फिर वापस आ गया। घर वाले कहने लगे, तुम मजाक कर रहे हो, तुमने हमारा बच्चा, बिल्ली का बच्चा, हमारा शेरू, हमारा प्यारा तुमने छुपाया है, तुम मजाक कर रहे हो। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, 1-2 घंटा बाद में दे देना, पर ये मत कहो कि वो गुम हो गया है। वो कह रहा कोई बात नहीं, मैं कसम से बोल रहा हूँ कि वो जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा तो है नहीं है। अब बच्चा है, वो जानवर है, वो संभाल सकता है अपने आप को, कोई खतरे वाली बात नहीं है। आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, मैं कल उधर जाऊंगा, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है ना, तो इसलिए मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो जब सुबह होगी तो हम सुबह सुबह जाएंगे, उसको ले आएंगे। सुबह फिर गया और कहीं भी उनका अता पता नहीं मिला। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं, का बच्चा अभी तक नहीं मिला। तो फिर रिंकू ने एक शिक्षा ली भाई
भलाई करना तो आसान है मगर जिम्मेदारी उठानी इतनी आसान नहीं है भाई। और अभी भी वो जब उनके घर जाता है तो घर वाले यही बोलते हैं, इन्होंने ही हमारे शेरू को गुम किया था, इन्होंने ही हमारे बिल्ली के बच्चे को गुम किया था।